जय हिंद मेरे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि ईपीएफओ 2026 की वैकेंसी जो है वो आउट हो गई है और यहाँ पे इस बार सीट जो है बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली है। सिर्फ एपीएफसी की यहाँ पे 80 सीट्स जो है वो वैकेंसी के तौर पे आई है। और इसमें एक मेजर रीज़न ये है कि जो ईओ और एओ की जो वैकेंसी थी वो ईपीएफओ ने विड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे जो सीएपीएफ और सीएसी के जो भी कैंडिडेट हैं जो प्रीलिम्स स्टेज को जो है वो क्लियर नहीं कर पाए, वो एक टफ़ कंपटीशन जो है वो ईपीएफओ में दूसरे स्टूडेंट्स को देंगे और एक एज उनके पास जो है वो रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी सीएसी का जो भी सिलेबस होता है या सीएपीएफ का, वो मेजरली जो है वो ईपीएफओ के सिलेबस के साथ जो है वो ओवरलैप करता है। बात करें कुछ स्पेशल एरियाज़ की, जैसे सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज और अकाउंटेंसी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबको एक तरीके से न्यूली जो है वो तैयार करना पड़ेगा और एक मेजर पोर्शन जो है वो यहाँ पे देखने को। बात करें इस ईपीएफओ की एपीएफसी वैकेंसी की, तो ये गेजेटेड ग्रुप ए की सर्विस है और ये सीएपीएफ एसी के इक्विवेलेंट है और बहुत सारी जो सीएससी के अंदर ग्रुप ए की जो सर्विसेज होती हैं उनके इक्विवेलेंट है। इसमें 2 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज जो है वो होती है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसमें सीएससी और सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स जो है उनको एक एज रहती है। उसके अलावा जो है इंटरव्यू होता है एक 100 मार्क्स का सेकंड स्टेज में, और इन दोनों को मिला के एक फ़ाइनल कट ऑफ बनती है 400 मार्क्स के आउट ऑफ। और ये पिछले बार जो हुआ 2023 में, उसकी 260 के समथिंग जो है वो यूआर की एपीएफसी की कट ऑफ थी। और इस बार भी मोर और लेस ये कट ऑफ जो है 260 से 70 के बीच ही रहेगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी जो है वो कम है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कंपटीशन भी जो है वो ज़्यादा है। एक इसमें फ़ायदा सीएससी या सीएपीएफ वालों को ये रहेगा, क्योंकि सेम पैनल ही जो है वो इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी के। यदि किसी ने एक भी बार इंटरव्यू दिया है तो उसको इंटरव्यू में यहाँ पे एज रहेगी, और यहाँ पे यूआर कैटेगरी से मिनिमम 50 मार्क्स जो है वो लाना रहेगा एक कैंडिडेट को, और ओबीसी से ये क्राइटेरिया रहेगा लगभग 45 मार्क्स का। और आउट ऑफ टोटल जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी। पर्टिकुलरली जो ईपीएफओ का सिलेबस होता है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे कुछ जो है वो सब्जेक्ट जो है वो जनरल स्टडीज़ से आते हैं, कुछ जो है वो मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट से, और कुछ कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश से आते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, ऑडिट हो गया, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज। ये ईपीएफओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और लगभग 40% जो है ये वेटेज कैरी करते हैं पूरे ईपीएफओ के ऑब्जेक्टिव पेपर का। यहाँ पे हम बात करें सिलेबस कवरेज की, तो जो मेजर सिलेबस तो जो है हमारा सीएससी या सीपीएफ में कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए हम जो एग्जिस्टिंग मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम चाहें तो इग्नू के जो है वो नोट्स जो है वो रिफ़र कर सकते हैं। यदि हमें सोशल सिक्योरिटी और कंप्लीट करना है हमारा लेबर लॉस को, और हमारे जो 4 लेबर कोड्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे इस बार। यदि हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ट्रेंड एक चेंजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे कि ईपीएफओ में एज रिलैक्सेशन का फैक्टर है, और बहुत सारे एस्पिरेंट जो है यहाँ पे एज भी आते हैं जो सीजनड कैंडिडेट हैं इसके लिए। जैसे कि हम अभी रिसेंटली सीएपीएफ 2025 जो है इसका रिज़ल्ट आया, और यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ बिकॉज ऑफ एज रिलैक्सेशन एक फैक्टर था, जो कि यूआर कैटेगरी से भी जो है वो ज़्यादा रहा है फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ जो है वो मोर और लेस सेम रहे। फाइनल वर्डिक्ट में ये कहना चाहूँगा कि जिसकी यदि एग्जिस्टिंग तैयारी है सीएससी और सीएपीएफ को लेके, तो इसके अलावा जो है उसे सिर्फ मैथ्स को जो है वो अच्छे से तैयार करना है, और इंग्लिश जो है इसमें थोड़ा टफ कंपटीशन रहता है, तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर और करंट अफेयर जो है वो एक मेजर रोल जो है वो प्ले करेगा। बिकॉज ऑफ 2025 का जो ईपीएफओ पेपर था उसमें करंट अफेयर के लगभग अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास थे। और करंट अफेयर जो है हमें स्पेसिफिकली इसके लिए कवर करना होगा, जिसमें हमारा फोकस रहेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या लेबर रिलेटेड जो भी करंट अपडेट्स रहेंगे उसके ऊपर। हमारे पास इसके लिए 4 मंथ जो है, इसका 20 दिसंबर जो है उस पेपर होगा 20 दिसंबर को। अभी हमारे पास एग्जैक्टली अराउंड 3.5 to 4 मंथ हैं। इसमें हम जो है इसका लगभग एक बार सिलेबस कवरेज करके 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, और टेस्ट यदि हम लगाएं तो इसमें हमारे जो है पूरे चांस है कि हम जो है अपनी सीट को पक्की। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप you dedicatedly prepare for this exam. It is a golden opportunity. Thank you.